जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के हाथ से पहले पार्टी गई, फिर सांसद गए और अब उनके गुरु, राजनीतिक गुरु शरद पवार भी साथ छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने तो शरद पवार के चरणों में जगह बना ली थी, उन्हीं को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। अपने पिताजी बाला साहेब ठाकरे की सीख को भूल गए थे और अब उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है कि शरद पवार ही अब पाला बदल रहे हैं और उद्धव ठाकरे अपना समूह लेकर मातोश्री में बैठे हुए हैं। संजय राउत ने कुछ बोलने की कोशिश की तो संजय राउत को सुप्रिया सुले ने ऐसी डांट लगाई, ऐसी बातें कही कि संजय राउत लाइन पर आ गए। और लाइन पर सिर्फ डांट के कारण नहीं आए हैं, फोन तो पीछे से खड़का है कि ये जो राज्यसभा का सपना देख रहे हो, दोबारा ज्यादा बोलोगे तो अभी से ही बाहर हो जाओगे, ना तो कांग्रेस से मिलेगा ना तो शरद पवार से मिलेगा। तो संजय राउत बैकफुट पर आ गए। पहले तो शरद पवार पर इल्जाम लगा रहे थे कि गद्दार से नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो कितने बड़े नेता हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सुप्रिया सुले ने कह दिया कि आप भी मिले थे अजीत पवार से, जब वो पार्टी उन्होंने तोड़ी, अलग हुए, तो आप 17 दिन के अंदर मिल गए थे उनसे। हमने तो तब कुछ नहीं कहा, वो भी डिप्टी सीएम और आज एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम। तो संजय राउत फिर लाइन पर आ गए कि नहीं नहीं, मेरा वो कहना नहीं था, हमें शरद पवार पर भरोसा है। और अब शरद पवार ने खुद देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर दी है। उन्होंने जो किसान कर्ज माफी योजना देवेंद्र फडणवीस ने लागू की थी, जिसमें 2 लाख तक के ऋण पर छूट और 2 लाख तक की छूट की बात थी और उसके कुछ नियम थे, उनमें ढील दी थी, इसकी शरद पवार ने तारीफ की और कहा है कि इससे जो है किसानों को बहुत फायदा होगा। अधिकतर जो इनका वोटर वर्ग रहा है वो यही रहा है शरद पवार का, और ये इन चीजों को लेकर टारगेट करते रहे हैं। लेकिन आज शरद पवार ही देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। तो बदले बदले से मिजाज है। वो कहीं एकनाथ शिंदे से भी मिले, एक दिन एकनाथ शिंदे से भी मिले विधान भवन में, वहां अपने विधायकों से बात की, एकनाथ शिंदे के दफ्तर में अपने विधायकों से बातचीत की, एक दूसरे का सम्मान किया शिंदे और शरद पवार ने। तो शरद पवार अब अपनी चाल बदल रहे हैं। अब ये चाल क्या है? क्या वो विलय की सोच रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं? देखिए, शरद पवार शातिर नेता तो बताए ही जाते हैं और उनके सामने उद्धव ठाकरे राजनीति के मामले में बहुत छोटे पड़ जाते हैं। और हुआ यही है, शरद पवार ने वो भांप लिया जो उद्धव ठाकरे नहीं भांप सके। उद्धव ठाकरे की ऐसी उनमें जो अकड़ समाई है, जो रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है, उसके कारण आज उनकी पार्टी उस अकड़ में टूट गई है। उनके सांसद चले गए हैं और शरद पवार ने ये भांप लिया कि अगर अपने सांसद बचाने हैं तो क्या करना है। देखिए, इस वक्त जो सांसदों की चलाचली की बेला चल रही है, वो आखिर क्यों चल रही है, आखिर क्यों है? बीजेपी को इस वक्त ऐसी क्या जरूरत है? ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की सरकार गिर रही है, ना तो केंद्र में ना तो महाराष्ट्र में गिर रही है। पर्याप्त सांसद विधायक है दोनों जगह। तो क्यों चाहिए बीजेपी को 2/3 बहुमत के लिए जो लोकसभा में और राज्यसभा में आने वाले जो बिल है, चाहे परिसीमन बिल है, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन है, कल को यूसीसी है, ये बिल चाहिए। इन बिलों पर समर्थन चाहिए। अब ये समर्थन आप अगर प्यार से देते हैं तो ठीक है, आपसे समर्थन मांगा जाएगा, आप सहयोग करेंगे तो ठीक है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपके सांसदों से मांगा जाएगा। आपके सांसद आपसे अलग होकर अगर समर्थन देना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो बीजेपी ने दोनों रास्ते खुले कर दिए। पहले होता था कि भाई पार्टी प्रमुख को मना रहे हैं, मान जाइए भी, समर्थन दे दीजिए, या जो भी चीज चल रही है आपस में, वो नहीं हुआ तो सांसदों ने भी नहीं दिया। लेकिन अब सांसदों के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं जहां पर सांसद संतुष्ट नहीं है, जैसे कि टीएमसी में ममता बनर्जी की हार हुई, पहले से नाराजगी भी थी, तो सांसदों ने अलग होना चाहा, अलग हुए, बीजेपी ने समर्थन किया। आज 3 सांसद बीजेपी में हैं और बाकी बाहर से समर्थन दे रहे हैं। इधर से उद्धव ठाकरे से समर्थन मांगा गया, ऐसा नहीं है कि इनसे नहीं मांगा गया। इनसे वक्त संशोधन बिल पर भी इनसे बात की गई, अंदर खाने तो बातचीत होती है, लेकिन इन्हें तो मुसलमानों को खुश करना था, इन्होंने समर्थन नहीं दिया। इन्होंने अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल परिसीमन पर समर्थन नहीं दिया और इनका व्यवहार वैसा ही है, हर बात पर झगड़ेंगे। संजय राउत जैसे हर बात पर जो है इन्होंने उटपटांग बयान ही देने हैं। जो सांसद चले गए, जो नेता चले गए, उनके खिलाफ उनको गालियां देनी है। ऐसा कहीं होता है? आपने देखा है किसी भी पार्टी में?
चाहे कांग्रेस के ही कई नेता गए हो, क्या कांग्रेस के जो वहां पर प्रवक्ता है वो गालियां देते हैं? अभी कर्नाटक में बीजेपी के विधायक कांग्रेस के अंदर गए हैं, क्या उन्हें गालियां दी जा रही है? ये किसी एक पार्टी में नहीं हुआ ऐसा, किसी पहली बार नहीं हो रहा है कि सांसद विधायक छोड़कर गए हो। और संजय राउत ने सरेआम गालियां दी है, कि जिनके लिए गालियां दी उनको कैसा लग रहा होगा। तो इनकी अकड़ तो जा ही नहीं रही है, ये समन्वय बनाने के लिए, साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इनके सांसद चले गए। अब शरद पवार ने ये भांप लिया कि बीजेपी को समर्थन चाहिए। अब आप चाहे पार्टी का विलय करके दें, चाहे बिना विलय करके दें। अब बात है कि कौन कौन से बिल। परिसीमन बिल से शरद पवार को कोई समस्या नहीं है, क्या होगा, महाराष्ट्र की सीटें बढ़ेंगी, ये तो उनके लिए भी अच्छी बात है। वन नेशन वन इलेक्शन, शरद पवार को कोई समस्या नहीं है, उनकी पार्टी के ऊपर ऐसा कौन सा जो है कोई बिजली गिर जाएगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, सबके लिए एक बराबर स्थितियां होंगी। अब जो महिला आरक्षण बिल है उससे भी समस्या नहीं है, क्योंकि परिसीमन के बाद सारी सीटें बढ़ जाएंगी, तो उसमें महिलाओं की सीटें भी निकल आएंगी। यूसीसी, उससे उनकी पार्टी को खास दिक्कत क्या हो सकती है? यूसीसी अब आ ही रहा है महाराष्ट्र में, तो वैसे भी राज्य सरकार ला रही है, तो उसको तो रोक नहीं सकते हैं वैसे भी, तो ऐसे केंद्र अगर लाएगा तो उसमें समर्थन दे दो। तो उन्होंने ये भापा कि बीजेपी क्यों कर रही है, इसीलिए क्योंकि समर्थन चाहिए तो ऐसे ही समर्थन दे देंगे। उन्होंने अपने विधायकों सांसदों के साथ बातचीत की है, उनके सांसदों से अप्रोच की जा रही है। ऐसा नहीं है कि महायुति की तरफ से उनके सांसदों से बातचीत नहीं है, और सांसद इस बात को लेकर भी परेशान है कि कांग्रेस में विलय होने की बात चल रही है। इसलिए सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस से कोई विलय नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस में विलय होता तो बीजेपी बुलाए न बुलाए सांसद दौड़कर चले जाते एनडीए की तरफ, क्योंकि तब तो बिल की भी बात नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जाना चाहता कांग्रेस में। तो कांग्रेस से विलय को पूरी तरह खारिज किया इन्होंने, और इन्होंने क्या किया कि हम सहयोग देंगे। इन्होंने अपने सांसदों को कहा कि एक उम्मीद उनमें जगाई कि हम जो है इस तरफ है, सत्ता पक्ष की तरफ हम हैं, हम सहयोग के साथ चलेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि सांसदों के साथ ही समस्या आती है कि एक तो आप सरकार का हिस्सा नहीं है, आप हो सकते थे लेकिन है नहीं, आप विपक्ष में है, विपक्ष में भी आप लड़कर चल रहे हैं, आप किसी बड़े नेता से मिलना चाहे तो उसमें 4 त्योरियां चढ़ जाती है। शरद पवार आज मिलकर आ गए तो किसी विधायक को अगर एकनाथ शिंदे से मिलना होगा तो अब उसे सोचना नहीं पड़ेगा, अगर फडणवीस से मिलना होगा तो सोचना नहीं पड़ेगा। आपको अपने इलाके में काम कराना होता है, कुछ काम अटके भी हो सकते हैं, उसके लिए भी सिफारिश होती है, उसके लिए शिकायत भी करनी होती है, कुछ अतिरिक्त फंड भी चाहिए होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको अगर समन्वय के साथ चल रहे हो तो काम स्मूथली हो जाते हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की पार्टी का हाल देखिए, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से तो मिलते ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस से वो मिलते हैं कभी कभी, लेकिन अगर इनकी पार्टी के कोई नेता विधायक मिलना चाहे, शिंदे से मिलना चाहे, तो फिर तो भूचाल आ जाएगा। अब आप डिप्टी सीएम से मिल ही नहीं सकते हैं, तो आपको अगर कोई काम होगा आप कैसे बात करेंगे? तो ये समस्या खड़ी हो जाती है। अब यही बात शरद पवार ने देखी, उन्होंने अपने सांसदों विधायकों को कहा कि भाई हम साथ मिलकर चल रहे हैं, आप जाकर बात करने, आपको बात करनी है आप बात कीजिए, आपकी जो जरूरत है आप उनसे अपनी मांग रखिए, यहाँ केंद्र में हमें जो समर्थन देना होगा हम समर्थन देंगे, और जो सहयोग के साथ चलेंगे तो आपकी चीजें भी पूरी होती रहेंगी, विलय पर हम आगे सोचेंगे। एक ये बात इन्होंने अपने सांसदों विधायकों के मन में डाल दी ताकि उनकी उम्मीद बनी रहे और वो तुरंत जो है अलग होने की ना सोचें, और विलय पर फैसला होता रहेगा। और विलय कांग्रेस से तो होगा नहीं, होगा तो अजीत पवार की पार्टी के साथ होगा। तो शरद पवार ने ये चीजें देखी और अपने अंदर विद्रोह पर उन्होंने विराम लगाने की कोशिश की है। हालांकि अब भी नहीं कह सकते हैं, अभी उनके सांसद विधायकों के बीच तो खलबली है, लेकिन यहाँ अगर वो एनडीए के साथ बातचीत कर ले रहे हैं, बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मान जाते हैं तो जब दरवाजा उधर से नहीं खुला होगा तो यहाँ से जाएगा कौन? बीजेपी को आप समर्थन दे दें, परिसीमन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन पर एक सहयोग के साथ चलता रहेगा, हम विपक्ष में भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर हम सहयोग देंगे, जहां सवाल उठाना होगा सवाल उठाएंगे। ये नहीं है कि हर चीज पर हम जो है यहाँ कटार ही लेकर चल रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, हर चीज गलत हो रही है। तो शरद पवार ने इससे जो है थोड़ा पीछे हट गए हैं। अब उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, इनकी परेशानी बढ़नी तय है। अभी तो शरद पवार को राज्यसभा पहुंचाया था, इन्होंने मिलकर पहुंचाया था, अब शरद पवार के सुर बदल गए हैं, तो इनको दिक्कत होगी, और सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे को होगी। कांग्रेस की स्थिति तो देखिए अलग तरह की है, कांग्रेस का शरद पवार के साथ एक पुराना लंबा साथ रहा है, और
साथ मिलकर ये लोग चुनाव लड़ते रहे हैं। तो शरद पवार थोड़ा इधर उधर उनका चलता रहता है कांग्रेस के साथ। लेकिन उद्धव ठाकरे की स्थिति तो ये है कि उनके तो सांसद विधायक भी जा रहे हैं, कांग्रेस के तो वो भी नहीं जा रहे थे, उनके कांग्रेस के नहीं जा रहे हैं ना तो कोई सांसद गया इधर से, ना तो कोई विधायक गया। एक वो है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, तो उसमें अपनी पार्टी में रह के भी आप समर्थन कर दें। लेकिन उद्धव ठाकरे के तो सांसद चले गए, 6 सांसद, विधायक का भी नंबर लगा हुआ है। तो इनकी सबसे बड़ी परेशानी है, पार्टी एकदम खत्म होने को है। नगर सेवकों के साथ आदित्य ठाकरे बैठ के ले रहे हैं, विधायकों के साथ 3 बैठ के उद्धव ठाकरे कर चुके हैं, रोकने की कोशिश में है कि समस्याएं सुने, बात करें, किसी तरह रोक सके। और ऊपर से शरद पवार ने भी साथ छोड़ दिया है, तो बड़ा ही झटका है पार्टी के अंदर, झटका। शरद पवार से एक तरह से उनको तो धोखे की तरह की स्थिति हो गई कि यही लाए थे, यही छोड़कर जा रहे हैं। और संजय राउत का मुंह नहीं खुलेगा, जो गालियां ये इधर दे रहे थे गालियां उधर देकर दिखाए। तो संजय राउत ने तो बर्बाद ही कर दिया है उद्धव ठाकरे को। 2 चीजें हैं, देखिए, एक तो संजय राउत का डबल गेम, दूसरा उद्धव ठाकरे के घमंड और अकड़। ये 3 चीजों ने उनको अभी तक जो है इनका बुरा हाल चल रहा है, बुरे से बुरा होता जा रहा है, इनकी पार्टी संभल नहीं रही है और आगे और ज्यादा खराब स्थिति होगी, क्योंकि संजय राउत अब भी इनकी पार्टी में बैठे हैं, उनसे ये छुटकारा नहीं पा रहे हैं और ये समन्वय के साथ चलने को तैयार नहीं है। तो फिर इसी तरह से रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है, रस्सी टूटेगी और टूटती ही जा रही है। और इसी तरह से चुनाव में जाएंगे तो क्या हाल होगा, और चुनाव नहीं जीतेंगे तो फिर आप क्या बचेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में। तो शरद पवार ने जहां सब कुछ देखते हुए एक सरेंडर मोड में वो आ चुके हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, इन लोगों के साथ बातचीत चल रही है, एक अंदर खाने भी बात हो रही है, एकनाथ शिंदे के जरिए मैसेज जा रहे हैं। तो वो अपने सांसदों को बचाने के लिए सरेंडर मोड में आ चुके हैं और उद्धव ठाकरे उसी मोड में बैठे हुए हैं, इसीलिए अलग थलग पड़े हुए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।